बता दीजिएगा। मैम स्टार्ट हो गई है। वेट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का टॉपिक है। हम लोगों ने कल विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस किए थे कि क्या डिफरेंस होता है विद रिप्लेसमेंट में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या मतलब डिफरेंस होता है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है, सिर्फ जहां पर लिखा होता है विद रिप्लेसमेंट वहां पर मेंशन होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। A population consists of 5 numbers 2, 4, 6, 8, 10. Draw a samples of size 2 without replacement. Make a sampling distribution of sample mean. Calculate its mean and variance. Then calculate population mean and variance. After that, verify its results. ठीक है। अगेन आई रिपीट दिस, मैंने आपसे कहा था कि पॉपुलेशन की जो वैल्यूज हैं, जो पॉपुलेशन में जो नंबर्स होंगे वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सो वट एवर जितने भी होंगे वो यहाँ पर मेंशन होंगे। और ये जो स्मॉल एन है 2, ये इतना ही रहेगा, सिर्फ पॉपुलेशन की वैल्यूज जो होंगी वो चेंज होगी। अगेन आई रिपीट दिस केस, ये फार्मूलाज तो आपके चेंज हो सकते हैं। ये फार्मूला समटाइम्स मिल जाता है, समटाइम्स वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है, और समटाइम्स डायरेक्ट आपसे कहा जाता है कि आपने वेरीफाई रिजल्ट्स करने हैं। तो जब आपको कहा जाता है कि वेरीफाई रिजल्ट्स करने हैं तो ये फार्मूला आपको जुबानी आना चाहिए। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जहां पर हमने सोल्यूशन की बात की है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है कि एन की जो है ना, जो आपका कैपिटल एन है उसकी वैल्यूज कितनी है। कैपिटल एन की वैल्यूज मेरे पास जो थी 5 थी, स्मॉल एन की वैल्यू 2 थी, और विदाउट रिप्लेसमेंट जो है हमने इसको डिफाइन किया, WOR से मुराद है विदाउट रिप्लेसमेंट। सो इसका मतलब है NCN, आपने ये पढ़ा हुआ है NCR वाला चेक जो है NCN, और आपको ये कैलकुलेटर्स पे लेने भी आता है। कैपिटल में 5 होगा, एन हमारा 5 है, सी, और स्मॉल एन में 2 है। 5C2 इज इक्वल टू 10। अगर आपको कैलकुलेटर्स में लेना नहीं आता तो आपके पास होगा कैलकुलेटर्स में बटन होगा। मैं मोस्ट टाइम रिपीट कर चुकी हूँ कि प्रीवियस मतलब आपको लेक्चर्स में भी डिलीवर कर चुकी हूँ कि आपने NCN किस तरह से लेना है। एन की वैल्यू पहले 5 प्रेस करनी है, फिर आपका जहाँ NCR का बटन है वो प्रेस करना है, और देन जो आपका स्मॉल एन है वो प्रेस करना है, एंड दैट इज द 10। दैट इज द 10। अब सारा क्वेश्चन जो होता है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के हिसाब से सेम होता है, उसका मीन वेरिएंस भी सेम है, उसका कैलकुलेशन भी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। कहाँ पर चेंजिंग आती है, एक उसके सैंपल्स में और एक उसके वेरिफिकेशन के फार्मूले में। अगर आप लोग गौर करें तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के वेरिफिकेशन के फार्मूले में और विदाउट रिप्लेसमेंट के वेरिफिकेशन के फार्मूले में तब्दीली है। और जो फर्स्ट स्टेप पर चेंज होगा वो क्या होगा, उसके सैंपल्स चेंज होंगे। यानी जो विद रिप्लेसमेंट के सैंपल्स है और विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल्स है, उनको लेने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो विद रिप्लेसमेंट के सैंपल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो सैंपल बनाते हैं वो खुद के साथ भी सैंपल बना लेते हैं और फर्दर आगे तक जा रहा होता है। और जो सैंपल सेकंड वैल्यू लेंगे तो उससे हम बैक पर भी चले जाते हैं, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने खुद से भी सैंपल नहीं बनाना और बैक पर भी नहीं जाना। क्लियर है? खुद से भी सैंपल नहीं बनाना और बैक पर भी नहीं जाना। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने यहाँ सीरियल नंबर मेंशन कर दिया, हमारे टोटल सैंपल्स 10 थे तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। उसके बाद सैंपल्स मैंने बनाया सबसे पहले 2 का 4 के साथ। अब जब हम विद बनाते थे तो हम 2 का 2 के साथ बनाते थे ना, लेकिन यहाँ हम नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 का 4 के साथ बनाएंगे, 2 का 6 के साथ बनाएंगे, 2 का 8 के साथ बनाएंगे, 2 का 10 के साथ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ सैंपल वैल्यूज चेक करें, 1 2 3 4 5, टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 5 वैल्यूज है। लेकिन जब हमारा 1 2 के हिसाब से सैंपल्स बनेंगे वो हमारे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। मतलब क्या है कि जब आप विद रिप्लेसमेंट लेते हो तो जितनी हमारी सैंपल वैल्यूज होती है उतने ही हमारे सैंपल्स बनते हैं। क्लियर है? जितनी हमारी सैंपल वैल्यूज होती हैं उतने ही हमारे सैंपल्स बनते हैं। लेकिन जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो जितनी हमारी सैंपल वैल्यूज होती हैं उनमें से हमारा एक सैंपल कम बनता है। क्यों बनता है कम? क्योंकि हम उसके साथ खुद के साथ सैंपल्स नहीं ले रहे होते। सो अगेन हम 4 पर जाएंगे। अब 4 का क्या करेंगे, 4 का बनाएंगे 6 के साथ, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम बैक पर नहीं जाते।
विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने बैक पर नहीं जाना, तो मैं क्या करूंगी, 4 का बनाऊंगी 6 के साथ, 4 का बनाऊंगी 8 के साथ, 4 का बनाऊंगी 10 के साथ। ठीक है, टोटल मेरे सैंपल पॉइंट से 4, देखो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 4 6 4 8 4 10। अब 4 की वैल्यू भी छोड़ दी, अब हम चलेंगे थर्ड वैल्यू पर, 6 पर आ गए। अब 6 के साथ, 6 में हमने बैक पर नहीं जाना, हमने आगे ही फॉरवर्ड जाना है। 6 का बनाएंगे 8 के साथ, 6 का बनाएंगे 10 के साथ। ठीक है, 6 का बनाया 8 के साथ, 6 का बनाया 10 के साथ, सेम एज इट इज हम बनाएंगे 8 का 10 के साथ। और 10 का कोई नहीं बनेगा क्योंकि 10 से आगे कोई वैल्यू तो है नहीं, और 10 से बैक में हम जा नहीं सकते। ठीक है, अगेन आई रिपीट दिस कि सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर आप गौर करें तो मैंने सैंपल्स डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। बनाने का तरीका क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट में, कि ना तो आपने खुद के साथ सैंपल्स बनाना है और ना आपने सैंपल्स के बैक पर जाना है। कैसे बनाएंगे, 2 का हम बनाएंगे 4 के साथ, 2 का हम बनाएंगे 6 के साथ, 2 का हम बनाएंगे 8 के साथ, एंड 2 का बनाएंगे हम 10 के साथ। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, 4 पर चले जाएंगे। अब हम 4 के लिए क्या करेंगे, 4 का बनाएंगे 6 के साथ, 4 का बनाएंगे 8 के साथ, 4 का बनाएंगे 10 के साथ। ठीक है, अब हम जाएंगे 6 के लिए, 6 का बनाएंगे 8 के साथ, 6 का बनाएंगे 10 के साथ, एंड सेम एज इट इज 8 का बनाएंगे 10 के साथ। अब हम 10, देखो हमने 2 का लिया सैंपल बनाया, 4 के साथ सैंपल बनाया, 6 के साथ सैंपल बनाया, 8 के बनाए, लेकिन हम 10 के साथ सैंपल्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 10 से आगे हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। सो हमने बैक पर तो जाना नहीं था, सो हमने 10 को छोड़ दिया। अब सेम एज इट इज मुझे इसका क्या चाहिए था, एक्स बार चाहिए था। एक्स बार मैंने कैसे बनाया, 2 + 4, यानी जो एक सैंपल की वैल्यू, दोनों एक जो सीरियल नंबर है उसके जो दोनों सैंपल्स हैं उनको ऐड किया, 2 पर मैंने डिवाइड किया, दैट इज द 3। 2 + 6 हो गया 8, 8 को जब मैंने 2 पे डिवाइड किया दैट इज द 4। इसी तरह 2 + 8 किया 10, 10 को मैंने 2 पे डिवाइड किया दैट इज द 5। 2 2 को मैंने 10 में प्लस किया 12 हो गया, 12 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया 6। इस तरह मैंने सारा जो है ये एक्स बार कैलकुलेट कर लिया। एक्स बार को कैलकुलेट करने के बाद मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी जो वैल्यू स्मॉलर वैल्यू से अपने हायर वैल्यू की तरफ जाना है। स्मॉलर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारी 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। यहाँ पर आपने वैल्यू को सिंगल टाइम लिखना है, रेपिटेशन नहीं लिखनी, क्योंकि हम रेपिटेशन जो है वो किस में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। हम लोग रेपिटेशन किस में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। यहाँ पर आप टेली बार भी बना सकते हैं, मैंने टेली बार बना दी है, लेकिन यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी थी। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी कर देती हूँ। अब 3 जो था वो हमारे पास कितने टाइम आया, जस्ट ओनली हमारे पास क्या आया, 1 टाइम आया। 3 हमारा आया 1 टाइम। 4 हमारा कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया। 5 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आया। 6 मेरे पास कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। 7 मेरे पास कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। एंड 8 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया। और 9 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया। यानी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल होनी चाहिए जितने हमारे सैंपल्स हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10, और हमारे सैंपल्स कितने थे, 10। इट्स मीन कि हमने ठीक फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट की है। अब एफ एक्स बार दैट इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं, 1/10, यानी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हमारा 1 था, 1 को मैंने डिवाइड किया 10 से, सेम एज इट इज ये 1 था, 1 को डिवाइड किया 10 से, 2 को डिवाइड किया 10 से, और जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी बेसिकली दैट इज इक्वल टू द 1। तो अगर हम 10/10 करेंगे तो 1 के इक्वल आनी है। सो सबसे पहले मैं डिफाइन करती हूँ सैम्पलिंग मीन, दैट इज अ म्यू एक्स बार। सैम्पलिंग म्यू जो होता है मीन के अलामत होता है, और एक्स बार क्या होता है, सैम्पलिंग के अलामत होता है। म्यू एक्स बार शोज द सैम्पलिंग मीन। सैम्पलिंग मीन का फार्मूला कितना होता है, इज इक्वल टू समेशन एक्स बार इंटू एफ एक्स बार, समेशन एक्स बार इंटू एफ एक्स बार। अब एफ एक्स बार और एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार हमारा ये वाला जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, और एफ एक्स बार हमारा ये वाला जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेजर की हुई थी, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/10 से, दैट इज द 3/10। 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/10 से, दैट इज द 4/10। 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, दैट इज द 10/10। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 12/10। और 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 14/10। 8 को मल्टीप्लाई किया 1/10 से, 8/10। एंड 9 को मल्टीप्लाई किया दैट इज द 9/10।
इनके न्यूमरेटर्स जो है हमने ऐड कर लेने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, सो दैट इज वाई मैंने जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड किया। 3 + 4 + 10 + 12 + 14 + 8 + 9 दैट इज द 60। एंड इन द सेकेंड कॉलम मैंने किया x बार का स्केयर इंटू fx बार। अब मीन क्यों हमने x बार का स्केयर किया, क्योंकि हमें वेरिएंस के लिए जरूरी था कि समेशन x बार का स्केयर fx बार, तो मुझे वेरिएंस के लिए x बार का स्केयर कैलकुलेट करना था। तो x बार का स्केयर चाहे तो आप एक इधर सेपरेट कॉलम बना लें, चाहो तो सेपरेट कॉलम बना लें, चाहे ना बनाए, आपकी मर्जी है। मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया है। कैसे किया? 3 का मैंने स्केयर किया, 9 आ गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 9/10। सो 4 को किया, 4 4 आर 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16/10। 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 का स्केयर 5 5 आर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज द 50/10। 6 का स्केयर किया 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज द 72/10। 7 7 आर 49, 49 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज द 98/10। 8 8 आर 64, 64 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 64 ही रहेगा। 9 9 आर 81, 81 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज द 81/10। जब मैंने इनको एडअप किया 9 + 16 + 50 + 72 + 98 + 64 + 81 दैट इज द 390। क्या आ गया हमारे पास? 390 आ गया। अब 390 को हमने क्या किया, यहाँ पर x बार हमारा कितना था? 6 था। तो 390 को जब मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने डिवीजन करके आपको लिख के दिखा दिया है कि जब मैंने इसको डिवाइड किया, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया था? 390 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया दैट इज द 39। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज जो थी वो पुट ऑन कर दी। कैसे की? समेशन x बार स्क्वायर fx बार पे मैंने लिखा 39 माइनस ये मेरे पास समेशन x बार fx बार जो था 6 था, 6 का स्क्वायर किया, इन दोनों को मैंने माइनस किया दैट इज द 3। अब मेरे पास सैम्पलिंग मीन भी आ गया, मेरे पास सैम्पलिंग वेरिएंस भी आ गया, दोनों को मैंने जो थे वो आंसर जो है वो सेपरेट सेपरेट लिख दिए हैं। अब मेरा यहाँ तक अगर आपसे जस्ट पूछा जाए कैलकुलेट द सैम्पलिंग मीन एंड वेरिएंस, तो वो हमारा यहाँ तक कैलकुलेट हो गया है, क्योंकि सम टाइम शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द सैम्पलिंग मीन एंड वेरिएंस। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि वेरीफाई योर रिजल्ट्स, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? फिर हम उसके लिए पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस निकालेंगे। अगेन आई रिपीट दिस कि अगर आपसे जस्ट सिंपल कहा जाए कि कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस, तो आपका क्वेश्चन वहां तक वेरिएंस तक कंप्लीट हो जाता है। बट व्हेन आपसे ये कहा जाता है कि यू हैव टू बी कैलकुलेटेड, यू हैव टू बी वेरीफाई योर रिजल्ट्स, देन आपने उसका पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस निकालना है, क्योंकि आपने वेरीफाई तो पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस के साथ करना है। सो अब यहाँ पर x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2 4 6 8 10, दैट इज द पॉपुलेशन वैल्यूज। जो हमारे पॉपुलेशन के नंबर से इनको मैंने 30 किया, फिर x का स्केयर किया। आप जानते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या? म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? समेशन x/n के। अब यहाँ पर x कितना है? 30 है, डिवाइडेड बाय कितना है? 5 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे? 5 से मैंने डिवाइड किया 6। यहाँ पर क्लियर हो गया कि मेरे पास जो है मीन भी हमारा 6 था और ये भी 6 है। सिग्मा स्क्वायर मेरे पास क्या था? समेशन x स्क्वायर ओवर n है माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। मैंने इसका पॉपुलेशन जो है वो वेरिएंस जो है वो निकाल लिया है, तो वो मेरा यहाँ तक आ गया। अब मैंने इसका पॉपुलेशन वेरिएंस निकाला, मैंने इसकी वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने इसको वेरिफिकेशन के लिए लगा दिया। वेरिफिकेशन में हमारा फार्मूला क्या होता है? म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू, यानी हमारा सैम्पलिंग मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होना चाहिए। हमारा सैम्पलिंग मीन किसके इक्वल होना चाहिए? पॉपुलेशन मीन के इक्वल होना चाहिए। तो सैम्पलिंग मीन मैंने निकाला था समेशन x बार fx बार करके मैंने जो निकाला हुआ था वो यहाँ मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ कि मेरा जो सैम्पलिंग मीन था वो निकला हुआ था 6 निकला हुआ था। यहाँ पर आप देखें तो मेरा मीन जो था वो क्या निकाला हुआ था? 6 निकाला हुआ था। सो यहाँ पर जब अगर आप जाएंगी तो मेरा मीन जो था वो दोनों इक्वल हो जाता है। ये पॉपुलेशन मीन था, वो सैम्पलिंग मीन था, दोनों मेरे जो थे वो इक्वल हो गए और वो कितना आ गया? 6 इस मीन के मेरा मीन जो है बिल्कुल ठीक है। सेकंड है सिग्मा स्क्वायर x बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर n ओवर n माइनस n इंटू n माइनस 1। ये वेरिफिकेशन फार्मूला है। किसका है वेरिफिकेशन फार्मूला? विदाउट रिप्लेसमेंट के हवाले से, क्योंकि जब आप विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? जस्ट ओनली सिग्मा स्क्वायर ओवर n आता है, n माइनस n n माइनस 1 सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट में आता है।
मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमारे पास सिग्मा स्केयर कितना आया था, पॉपुलेशन का सिग्मा स्केयर पूछ रही हूँ मैं आपसे, वो कितना आया था हमारे पास पॉपुलेशन का सिग्मा स्केयर, दैट इज द 8 में, शो भी करवा रही हूँ आपको। यहाँ पर ये देखें कि दैट इज द सिग्मा स्केयर कितना है हमारे पास, 8 आ गया है। अब 8, जब भी मैंने आपसे कहा था कि आपने सैम्पलिंग वेरिएंस को कुछ नहीं करना, जब भी आपने पुट करना है पॉपुलेशन वेरिएंस करना है 8। यहाँ पर स्मॉल एन कितना था, 2 था, कैपिटल एन कितना है 5, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी थी, 5 थी, माइनस स्मॉल एन कितना है, 2 है, और डिवाइडेड बाय हमारा कैपिटल एन कितना है, 5 है, -1। 8 को मैंने जब 2 पर डिवाइड किया दैट इज द 4, मल्टीप्लाइड, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया, 5 में से 1 को माइनस किया 4 आ गया, 4 से 4 कट गया तो 3 हो गया। ये जो 3 मैंने लिखा हुआ था ये जो है ये सिग्मा स्केयर एक्स बार की वैल्यू, चाहो तो इसको लिख लो, चाहो तो एंड पर आप शो कर दो। यहाँ पर जो है ये सिग्मा स्केयर एक्स बार दैट इज द सैम्पलिंग वेरिएंस, दैट इज द सैम्पलिंग वेरिएंस। सो मैंने वैज इट इज लिखा था, एंड पर देखें इसका आंसर भी 3 आ गया और उसका आंसर भी 3 आ गया। यानी हमें जो प्रूव करना था कि सैम्पलिंग वेरिएंस होगा, सैम्पलिंग वेरिएंस, आपने जब भी सैंपल्स लेने हैं, जब भी आपने सैंपल्स लेने, कीप इन योर माइंड कि अगर आपका मीन जो है सैम्पलिंग मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल नहीं आता, इस मीन के कहीं आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई हुई है, या अगर आपका जो है सैम्पलिंग वेरिएंस नहीं आता, आपका सैम्पलिंग वेरिएंस जो है वो इक्वल नहीं आता, तो इस मीन कहीं आपने गड़बड़ की है। अगर आपने इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन लेना हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जस्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा ओवर एन स्क्वायर पर आपने पूरे पे अंडर रूट डाल देंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी तरह से वेरीफाई हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर तो आपको क्वेश्चन में वेरिफिकेशन मांगते हैं तो आप वेरीफाई करें, अदरवाइज आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जी हफ्जा। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपने बंद कर दी है?